है जिसमें लोग अपनी पर्सनल फोटोज और अपने पर्सनल वीडियोस को एआई जनरेटेड इमेज नहीं नई इमेज क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी चैट बॉट या कोई भी वेबसाइट यूज़ करके वो लोग अपना पर्सनल डेटा शेयर करके एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहला कि जो भी फोटोज़ या पर्सनल डेटा हम लोग शेयर कर रहे हैं उसकी प्रिवेसी गाइडलाइंस हमको नहीं पता है। वो डेटा या डेटा ब्रीच होता है या कोई भी उस पे डेटा पे अटैक होता है तो उसके कई सारे दुष्परिणाम हैं। उसमें से पहला ये है कि उसके जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं उसे डीप फेक इमेजेस या वीडियोस क्रिएट होती हैं। दूसरा कई तरह के साइबर अपराध भी इससे होते हैं। तीसरा मॉफ्ड इमेजेस वगैरह बनाई जाती हैं। चौथा आइडेंटिटी थेफ्ट जिसको हम पहचान चोरी बोलते हैं कि किसी और की पहचान चुरा के और भी कई तरह के साइबर अपराध इसमें किए जाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। किस प्रकार से लोगों को अवेयर होना चाहिए? देखिए, इसमें हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमको मुफ्त में मिल रही है तो हम ही उसके प्रोडक्ट हैं। बेसिकली हमारा पर्सनल डेटा या पर्सनल इमेजेस जो हम लोग शेयर कर रहे हैं वही उनके लिए उनका प्रोडक्ट है। तो कोई भी चीज़ अगर मुफ्त में मिल रही है तो हमको पहले ही केयरफुल होना चाहिए कि उसका बाद में क्या उसका कोई बाद में कोई नेगेटिव तरीके से उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। राजनांदगांव पुलिस किस प्रकार से लोगों को अवेयर कर रही है? राजनांदगांव पुलिस के द्वारा कई तरह की कार्रवाई की जा रही है। पहला हम कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसमें चला रहे हैं, साइबर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा हमारा राजनांदगांव पुलिस का एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसमें किए जाने वाले सारे प्रोग्राम्स जो हैं जिसकी जानकारी है। तीसरा, अगर आप लोगों को कहीं पता लगता है कि इस तरह की मॉफ्ड इमेजेस या वीडियोस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उस इंस्टाग्राम हैंडल को डायरेक्ट भी टैग कर सकते हैं। दूसरा 1930 पे या साइबर पोर्टल पे उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं जिस पे त्वरित कार्रवाई होगी। इस प्रकार की वेबसाइट सुरक्षा का दावा करती है तो लोगों को किन बातों का ख्याल रखना? जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको मुफ्त में मिल रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो बाद में प्रयोग हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल बाद में हो सकता है। दूसरा, किसी भी वेबसाइट पे या कहीं और अगर आप अपनी पर्सनल इमेजेस एनहांसमेंट के लिए या किसी और ब्यूटिफिकेशन या किसी भी रीज़न के लिए अगर आप शेयर कर रहे हैं तो कितने लोग हैं हम में से जो सारी प्रिवेसी गाइडलाइंस उसकी पढ़ते हैं। बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन होती है जिसके बारे में उसको समझना ही इतना मुश्किल होता है। पूरा पढ़ना तो दूर, हम उसको समझना भी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो जानिए कि अगर उस वेबसाइट पे या जहां भी हम अपनी इमेजेस शेयर कर रहे हैं अगर उसकी प्राइवेसी ब्रीच होती है, उस पे कोई अटैक होता है तो उस डेटा का क्या होगा, बाद में क्या होगा और क्या क्या काम होंगे उसकी वजह